खरगोश रूबी, सोनू और पिंकी जंगल की घास के मैदान में खुश होकर कूद रहे थे। तभी उनके ऊपर से दो रंगीन चिड़िया, नीली और पीली, चहचहाती हुई उड़ती हुई निकली। कहाँ जा रही हो? रूबी ने पूछा। नीली चिड़िया ने नीचे आते हुए कहा, हम फूलों के महल की रानी के लिए सबसे रंगीन तितलियों की तलाश कर रही हैं। फूलों का महल? सोनू ने आश्चर्य से पूछा। पीली चिड़िया बोली, हाँ, जंगल के उस कोने में जहाँ सबसे खूबसूरत फूल खिलते हैं, वहीं रानी तितली रहती है। पिंकी ने पूछा, क्या हम भी आ सकते हैं? दोनों चिड़िया मुस्कुराईं और बोली, जरूर आओ। इस तरह तीनों खरगोश चिड़ियों के पीछे पीछे चल दिए। रास्ते में उन्हें हर तरह की रंगीन तितलियां दिखीं, नीली, पीली, लाल और नारंगी। खरगोश मंत्रमुग्ध होकर उन्हें देखते रहे। आखिरकार वे सब फूलों के महल तक पहुंच गए। महल रंग बिरंगे फूलों से बना हुआ था और वाकई बहुत खूबसूरत था। रानी तितली उन्हें देखकर खुश हुई। खरगोशों ने रानी तितली को ढेर सारी रंगीन तितलियां दिखाईं। रानी बहुत खुश हुई और खरगोशों को फूलों का स्वादिष्ट भोजन दिया। वापस जाते समय खरगोशों को जंगल और भी ज्यादा रंगीन और खूबसूरत लगा। उन्हें न सिर्फ नए दोस्त मिले, बल्कि फूलों के महल का राज भी पता चल गया। गर्मी का मौसम था। सूरज की तीखी किरणें जंगल को तपा रही थी। पेड़ों पर रहने वाले बंदर परिवार को भी गर्मी बहुत सता रही थी। अचानक छोटी बंदरिया चंचू जोर से बोली, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। काश मैं कहीं ठंडे पानी में जाकर नहा लूं। उसकी बात सुनकर बूढ़ा बंदर बबर मुस्कुराया और बोला, चिंता मत कर चंचू, जंगल के उस कोने में एक झरना है। वहां का पानी बहुत ठंडा होता है। यह सुनते ही सारे बंदर खुशी से नाचने लगे। बबर ने आगे चलकर रास्ता दिखाया। जल्दी ही वे सब एक खूबसूरत झरने के पास पहुंच गए। ठंडे साफ पानी को देखकर बंदरों की खुशी दोगुनी हो गई। बूढ़े बंदर बबर ने सबसे पहले पानी में छलांग लगाई। फिर बाकी सारे बंदर भी उनके पीछे कूद पड़े। पानी में तैरना, एक दूसरे पर पानी फेंकना, बंदर परिवार पूरे मजे से खेल रहा था। चंचू पानी में सबसे तेज तैर रही थी, तो उसका बड़ा भाई मोटू पानी के छींटे मारकर सबको हंसा रहा था। कुछ देर बाद बंदरों ने पेड़ों से लटके हुए फल तोड़कर खाए। उनका पेट भर जाने के बाद वे फिर से झरने में खेलने लगे। शाम ढलने पर थके हुए लेकिन खुश होकर बंदर वापस पेड़ों पर चले गए। उन्हें गर्मी से राहत मिल गई थी और उन्होंने पूरे दिन जमकर मस्ती की थी। जंगल में घने पेड़ों के बीच रहती थी गोरिल्ला माँ मीरा और उसका नन्हा बच्चा चिंटू। एक दिन चिंटू पेड़ से लटकते हुए नीचे झूल रहा था। तभी उसकी नजर पास के पेड़ पर नाचते हुए बंदर के बच्चे चेतन पर पड़ी। चिंटू ने मीरा को पुकारा, माँ, वो छोटा बंदर कितनी तेजी से पेड़ों पर चढ़ रहा है। काश मैं भी ऐसा कर पाता। मीरा मुस्कुराई और बोली, चिंटू, हम गोरिल्ला हैं। हम पेड़ों पर चढ़ने से ज्यादा जमीन पर तेजी से चलने में माहिर होते हैं। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं तुझे जंगल के बारे में बहुत सी और बातें सिखाऊंगी। थोड़ी देर बाद चेतन चिंटू के पास आया। वह थोड़ा डरा हुआ लग रहा था। चिंटू ने पूछा, तुम डरे हुए क्यों हो? चेतन ने बताया, मैं अपनी माँ से बिछड़ गया हूँ। मुझे रास्ता नहीं मिल रहा। चिंटू ने मीरा को बताया और मीरा ने चेतन को दया दिखाते हुए उसे अपने पेड़ पर बुला लिया। मीरा ने चेतन को फल खिलाए और उसे डरने से मना किया। थोड़ी देर में जंगल में चहचहाहट सुनाई दी। यह चेतन की माँ थी, जो उसे ढूंढ रही थी। मीरा ने चेतन को ऊंचे पेड़ पर चढ़ाया ताकि उसकी माँ उसे देख सके। चेतन की माँ खुशी से चिल्लाई और उसे अपने पास ले गई। चिंटू को भले ही चेतन से खेलना न मिला, लेकिन उसे ये जानकर खुशी हुई कि उसने एक दोस्त की मदद की। मीरा ने उसे सिखाया कि जंगल में रहने का मतलब सिर्फ मजा करना ही नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करना भी है। हिरना परिवार, मामा हिरण, मम्मी हिरण और उनके दो चंचल बच्चे छींकू और मिंटी नदी के किनारे मस्ती से घास चर रहे थे। अचानक छींकू को नदी के किनारे कीचड़ में कुछ चमकता हुआ दिखा। वह करीब जाने लगा, लेकिन मम्मी हिरण ने उसे रोक लिया। वहां मत जा छींकू,
ये दलदल है और वहाँ एक खतरनाक मगरमच्छ रहता है। छींकू थोड़ा निराश हुआ, लेकिन मिंटी ने उसका ध्यान दूसरी तरफ घुमा दिया। वे दोनों घास के मैदान में दौड़ने लगे। इधर छिपा हुआ मगरमच्छ उनकी मस्ती देख रहा था। उसके मुंह में पानी भर आया और उसने सोचा, अगर मैं जल्दी से नदी में कूदूं, तो शायद उन्हें पकड़ सकूं। लेकिन छींकू और मिंटी इतनी तेज दौड़ रहे थे कि मगरमच्छ कूदने में हिचकिचा गया। गुस्से में उसने पूंछ पटकी, जिससे जोर की आवाज हुई। आवाज सुनकर हिरण परिवार नदी से दूर भाग गया। मगरमच्छ निराश होकर वापस पानी में चला गया। शाम ढलने पर हिरण परिवार नदी के किनारे लौटा, लेकिन इस बार वे ज्यादा दूर रहे। उन्होंने सीख लिया था कि नदी के किनारे खतरा हो सकता है, खासकर मगरमच्छ के रूप में। भले ही उन्हें उस दिन घास नहीं मिली, लेकिन उन्होंने एक जरूरी सबक सीखा, जंगल में रहने के लिए हमेशा सतर्क रहना जरूरी है। रात होते ही पूरे मोहल्ले में अंधेरा छा जाता था, लेकिन राहुल के कमरे में रोशनी रहती थी। राहुल को रात में सोने से पहले किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। जब बाकी बच्चे टीवी देखते या खेलते, राहुल अपनी अलमारी से कोई दिलचस्प किताब निकाल लेता। कभी वह जंगल के रोमांचक किस्से पढ़ता, तो कभी दूर देशों की कहानियों में खो जाता। कभी कभी किताबों में रंगीन तस्वीरें भी होती, जिन्हें देखकर राहुल अपनी कल्पना को दौड़ाता। वह खुद को उन कहानियों का हिस्सा समझ लेता, जंगली जानवरों के साथ दौड़ता या अंतरिक्ष यान में सफर करता। राहुल की माँ उसे हर रात दूध देकर कहती, अब सो जाओ राहुल, देर रात तक पढ़ना ठीक नहीं है। राहुल माँ की बात मानता, लेकिन किताब को अपने तकिए के नीचे छिपा लेता। कभी कभी रात को अचानक उठने पर भी वह थोड़ी देर के लिए किताब पढ़ लेता। किताबें पढ़ने से राहुल को बहुत फायदा होता था। उसे नए नए शब्द सीखने को मिलते और दुनिया के बारे में बहुत ज्ञान मिलता। वह जानता था कि किताबें एक जादुई डिब्बे की तरह होती हैं, जिन्हें खोलने पर अद्भुत दुनिया सामने आ जाती है।